डॉक्टर आर्यन वेदांत एक बहुत ही होशियार साइंटिस्ट थे। वो सालों से एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। उनका मकसद था एक ऐसी मशीन बनाना जो टाइम में देख सके। कई बार फेल होने के बाद आखिरकार वो कामयाब हो गए। उनके हाथ में एक ऐसा डिवाइस था जो पास्ट और फ्यूचर में झांक सकता था। ये मॉडर्न साइंस का एक कमाल था, लेकिन आर्यन की इस इन्वेंशन की एक लिमिट थी। ये सिर्फ 1 मिनट के लिए ही टाइम की झलक दिखा सकता था, पर इतना भी कोई नहीं कर पाया था। आर्यन अपनी बनाई हुई चीज को टेस्ट करने के लिए बेताब थे। उन्हें क्या पता था कि उनकी ये खोज उन्हें ऐसी चीज तक ले जाएगी जो सब कुछ बदल देगी। आर्यन ने अपने टाइम डिवाइस को टेस्ट करने का फैसला किया। उन्होंने मशीन को पास्ट की एक रैंडम डेट पे सेट किया। मशीन चलने लगी और एक होलोग्राफिक स्क्रीन पर इमेजेस दिखने लगे। इमेजेस इतनी तेजी से बदल रहे थे कि आर्यन कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने सेटिंग्स बदली और टाइम फ्लो को स्लो कर दिया। अचानक इमेज साफ दिखने लगी। आर्यन की सांस रुक गई। वो एक ऐसे पुराने शहर को देख रहे थे जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। बिल्डिंग्स बहुत बड़ी बड़ी थीं, आसमान छूती हुई। अजीब से कपड़ों में लोग सड़कों पर चल रहे थे। ये कोई ऐसा टाइम पीरियड नहीं था जो उन्होंने हिस्ट्री की किताबों में पढ़ा हो। आर्यन हैरान थे। जो शहर उन्होंने देखा वो किसी भी जानी मानी सभ्यता का नहीं था। उन्होंने और खोजबीन करने का फैसला किया। उन्होंने अपने टाइम डिवाइस से ली हुई इमेजेस को दिन रात एनालाइज किया। उन्होंने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और पुराणों से भी तुलना की। आखिरकार उन्हें एक पुराने इंडियन एपिक में एक क्लू मिला। उस एपिक में कालकेतु नाम की एक सभ्यता का जिक्र था जो महाभारत और रामायण के बीच में थी। कहा जाता था कि वो टाइम के उस्ताद थे। आर्यन को यकीन हो गया कि वो कालकेतु की खोई हुई सभ्यता को ढूंढ निकाले हैं। आर्यन ने अपनी रिसर्च और गहरी की। उन्हें पता चला कि कालकेतु के पास अद्भुत शक्तियां थीं। वो अपनी मर्जी से टाइम को कंट्रोल कर सकते थे, उसे स्लो कर सकते थे, फास्ट कर सकते थे और उसमें ट्रैवल भी कर सकते थे। इससे उन अजीब टाइम की गड़बड़ियों का पता चलता था जो उन्होंने अपने डिवाइस पर देखी थी। लेकिन इस एडवांस सभ्यता का क्या हुआ? वो हिस्ट्री से क्यों गायब हो गए? आर्यन ये पता लगाने की ठान ली। नॉलेज की उनकी खोज अब एक भूले हुए अतीत के जवाबों की तलाश बन गई थी। सेक्शन 5 महा रीसेट। आर्यन की रिसर्च ने उन्हें एक चौंकाने वाली खोज तक पहुंचाया। उन्हें पता चला कि कालकेतु गायब नहीं हुए थे। उन्होंने खुद अपने गायब होने का प्लान बनाया था। पुराने ग्रंथों के अनुसार कालकेतु टाइम के एक साइकिल में विश्वास करते थे। हर 5000 साल में दुनिया रीसेट हो जाती है। सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही बचते हैं जो पास्ट की यादें अपने साथ रखते हैं। कालकेतु का मानना था कि ये साइकिल ब्रह्मांड के बैलेंस के लिए जरूरी है। वो खुद को इस साइकिल के रक्षक मानते थे। इसके चलते रहने की जिम्मेदारी उनकी थी। आर्यन डर गए। क्या इसका मतलब ये था कि वो जो कुछ भी जानते हैं, इंसानियत ने जो कुछ भी हासिल किया है, सब मिट जाएगा? सेक्शन 6 साइकिल को तोड़ना। आर्यन कालकेतु के ग्रंथों को पढ़ाते रहे। उन्हें पता चला कि इस बार चीजें अलग थीं। कालकेतु साइकिल को बदलने की योजना बना रहे थे। उनका मानना था कि दुनिया बहुत खराब हो गई है, बहुत बिगड़ गई है। वो एक नई शुरुआत करना चाहते थे, बिल्कुल नए सिरे से। इस बार वो चुपचाप देखने वाले नहीं होंगे। वो नए संसार को अपने हिसाब से बनाएंगे। आर्यन को इसके भयानक नतीजे समझ आ गए। कालकेतु सिर्फ टाइम को रीसेट नहीं कर रहे थे, वो इंसानियत के भविष्य के साथ भगवान बन रहे थे। सेक्शन 7 इंसानियत के लिए खतरा। अब आर्यन के पास समय कम था। उन्हें कालकेतु को रोकने का कोई रास्ता ढूंढना था। लेकिन वो ऐसी सभ्यता से कैसे लड़ सकता था जो खुद टाइम को कंट्रोल करती है? वो जानते थे कि वो अकेले ऐसा नहीं कर सकते। उन्हें मदद चाहिए थी। उन्होंने अपनी पुरानी दोस्त माया नाम की एक हिस्टोरियन को सब बताने का फैसला किया। माया को पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने आर्यन के इकट्ठा किए हुए सबूत देखे तो वो मदद करने को तैयार हो गई। दोनों ने मिलकर कालकेतु के ग्रंथों को समझने की कोशिश शुरू कर दी। उम्मीद थी कि कोई कमजोरी मिल जाए। सेक्शन 8 आर्यन की दुविधा। आर्यन और माया दिन रात काम करते रहे। उन्होंने पुराने रीति रिवाज और छिपे हुए सिंबल खोज निकाले जो कालकेतु की शक्तियों के बारे में बताते थे। उन्हें पता चला कि कालकेतु अपनी शक्ति एक खगोलीय पिंड, एक धूमकेतु से लेते हैं जो हर 5000 साल में आसमान में दिखाई देता है। ये धूमकेतु उनकी टाइम कंट्रोल करने की क्षमता की चाबी था। अगर आर्यन इस धूमकेतु की एनर्जी को रोकने का कोई तरीका ढूंढ ले तो वो शायद कालकेतु को रोक पाए। लेकिन ऐसा करने से अनजाने नतीजे हो सकते थे। शायद टाइम का पूरा ताना बाना ही बिगड़ जाए।
सेक्शन 9 खोज शुरू होती है। आर्यन के सामने एक मुश्किल चुनाव था। क्या उसे इंसानियत को बचाने के लिए टाइम के खत्म होने का रिस्क लेना चाहिए, या उसे कालकेतु को दुनिया को रीसेट करने देना चाहिए, अरबों लोगों को खत्म होने देना चाहिए। ये ऐसा फैसला था जो किसी को नहीं लेना चाहिए। आर्यन जानते थे कि उन्हें क्या करना है। इंसानियत का भविष्य उनके कंधों पर था। वो कालकेतु को रोकने का रास्ता ढूंढेंगे, भले ही उन्हें टाइम के नियमों को ही चुनौती देनी पड़े। उनकी खोज शुरू हो चुकी थी, एक ऐसी खोज जो इंसानियत की किस्मत का फैसला करेगी।